दिल्ली आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज मनी। अभी दिल्ली साकेत बार एसोसिएशन का चुनाव होना है। अभी मैं साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हूं। यहां भी बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है। इसमें सीनियर एडवोकेट सत्यजीत कुमार सिंह अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं। मैं इनसे बात करता हूं कि इस चुनाव में कैसे क्या हो रहा है और इनकी क्या रणनीति है। अगर ये चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद ये साकेत बार कोर्ट जो है इसके लिए क्या काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी कि बताएं। मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कंटेस्ट कर रहा हूँ साकेत बार एसोसिएशन से। जी और 2015 में मैं कंटेस्ट कर चुका था एडिशनल सेक्रेटरी के लिए। जी जी 2018 में मैंने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली बीसीडी के लिए कंटेस्ट किया था। जी जी और बहुत अच्छा हमारा वोट मिला था। जी लेकिन मेरा यही मकसद है कि हर बार जब भी मैं कंटेस्ट करता हूँ तो मेरा ये उद्देश्य है कि हम अपने लॉयर फैटर्निटी में जितने सारे लॉयर्स को हैं मैक्सिमम वेलफेयर वाला काम कर सकते हैं। जो आज तक जितने सारे जो आज के डेट में जितने सारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं इस पोस्ट पे, तो उन्होंने मतलब वकीलों के हित में कोई अच्छा काम नहीं किया। जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं सारे एडवोकेट के लिए मैं बहुत अच्छा काम कर सकूँ। अच्छा सत्यजीत जी, आप यहाँ बताइए, यहाँ समस्या क्या है? साकेत कोर्ट में किस तरह की समस्या आप देख रहे हैं? देखिए, समस्या ये है कि आज के डेट में जो डिग्निटी है लॉयर्स का डे टू डे कम होता जा रहा है। जी जो जजेज हैं उनको मिसबिहेव करने लगे हैं। पुलिस भी वकीलों के साथ आज आए दिन आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से वकीलों के साथ वो व्यवहार करते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग बार बनाना है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो नीड है, जो बेसिक नीड है यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विषय है, क्या नीड है, क्या ज़रूरत है वकीलों की? सबसे पहले क्या है कि आज हमारे कोर्ट में जब ये 2010 में ये कोर्ट बनी थी, जी जी उस समय एक लॉयर्स ब्लॉक था। जी जी और यहाँ पर लगभग 800 चैम्बर था। जी और अब ये 2 ब्लॉक और बन गया, ब्लॉक ए ब्लॉक बी। जी। और नंबर ऑफ एडवोकेट का एनरोलमेंट ज़्यादा हो गया, मेंबर यहाँ पर काफ़ी हो गए। लेकिन उसके अलावा भी हमारे लिए लॉयर्स ब्लॉक कोई भी नहीं बना। जी जी वो एक लिमिट रह गया। इनके लिए कोई व्यवस्था लॉयर्स के लिए कुछ नहीं किया कि इनके लिए सीट की व्यवस्था करें, इनके लिए चैम्बर की व्यवस्था करें। इन लोगों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, ना उनके लिए फाइट किया। तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इनको सीट चैम्बर में दिलवाऊँ। जी जी हाई प्रायोरिटी पे है कि इनको सीट चैम्बर सबसे पहले दिलवाऊँ। पार्किंग वगैरह की क्या व्यवस्था है, कैंटीन की क्या व्यवस्था है, लिफ्ट वगैरह की क्या मतलब यहाँ व्यवस्था है, क्या कमी है? देखिए, पार्किंग की व्यवस्था है। पार्किंग का कोई समझिए कि कोई रूल ही नहीं है। कोई भी आकर के यहाँ पार्क करके चले जाते हैं। महीनों तक यहाँ पर पड़ी रहती गाड़ी। और जो इमरजेंसी में जो आते हैं लॉयर्स, उनको रोड पे खड़े करना पड़ जाता है और निकालने के समय भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इस पार्किंग को मैं ऐसा स्टैंडर्ड वे में बनाऊंगा कि किसी भी लॉयर्स को ना आने में दिक्कत होगा, ना उनको गाड़ी निकालने में दिक्कत होगी। इस स्टैंडर्ड वे में मैं बनाऊंगा। और कोई फालतू गाड़ी भी खड़ी नहीं रहेगी। अच्छा, और यहाँ क्या समस्या है? मैं कह रहा हूँ कि जो अधिवक्ता आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कई बार उनके साथ एक्सीडेंट होकर या और भी समस्याएं कई हो जाती हैं, तो उनका आर्थिक स्थिति सुधरे, इसके लिए मतलब क्या योजना है, क्या करेंगे आप? देखिए, मैंने इस पे भी मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। जी जी क्योंकि आए दिन जो इनरोलमेंट है डे टू डे बढ़ता जा रहा है। लॉयर्स, यंग लॉयर हमारे पास आते हैं। जी। और कई सीनियर के पास आते हैं, तो वो क्या होता है कि से उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो पाता। एक तो पढ़ाई में पहले खर्च कर चुके होते हैं। जब कोर्ट आते हैं तो कोर्ट में क्या होता है कि उनके पास इनकम नहीं हो पाता। तो कई बार ये फ्रस्ट्रेट होकर के ये प्राइवेट जॉब या कहीं जॉब कर शुरू कर देते हैं, ये इस प्रोफेशन से हट जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई इस प्रोफेशन में आके हटे। तो उनके लिए मैंने वकालतनामा स्कीम एक रखा हूँ, मैं प्रपोजल दिया हूँ मैं मैनिफेस्टो में अपना, कि 550 का एक वकालतनामा होगा, जिस पर हम 25 रुपीज़ का वेलफेयर, 2 रुपये का कोर्ट फीस जो भी है लगा के मैं दूंगा। आप अपने क्लाइंट से, लॉयर्स अपना क्लाइंट से बार से अपना मंगवाएंगे, हम उनको 400 रुपये और रिफ़ंड करेंगे पर वकालतनामा, जिससे एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा उनको। हाँ, ताकि उनको थोड़ा सा सर्वाइव करने का मौका मिले, यंग लॉयर को भी, या जिनके पास प्रैक्टिस इस तरह का नहीं है तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही थी और उस पर आप लोग हड़ताल भी किए थे, तो उस पर सरकार ने कहीं ना कहीं आप लोग जो मांग रहे थे उस पर सहमति जताई, क्या कहना है इसमें आपको एडवोकेट प्रोटेक्शन? देखिए, आए दिन एडवोकेट्स के साथ जो घटना घटती जा रही है, इस पे तो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट तो हमारी मैंडेटरी है। जी जी
वो नीड है, वो जैसे जो लगे कि सिर्फ लाइफ में जैसे दवा की ज़रूरत हो तो उसे एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत है। हम पूरी तरह अनसिक्योर्ड हैं, काम हम क्रिमिनल का करते हैं और 10 हम हमारे दुश्मन पाल लेते हैं। तो मतलब एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट तो मैंडेटरी है। सरकार को खुद चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करे। आज के टाइम सरकार है, हम तो चाहेंगे कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू हो, इसके लिए मुहिम हम चलाएंगे पूरे देश में। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से इसके अलावा ये प्रोटेक्शन का जो विषय है, इसके अलावा और क्या मांग करते हैं आप? आर्थिक कोई सहयोग चाहते हैं, इनका इंश्योरेंस चाहते हैं, कुछ और मांग है आपकी केंद्र या दिल्ली सरकार से? देखिए, केंद्रीय सरकार से हम चाहते हैं कि जितनी लॉयर्स हैं हमें CGHS के फैसिलिटी दे केंद्र सरकार। इस उम्मीद से उनको वोट मिला है और काफ़ी सालों से जब ये मोदी जी का गवर्नमेंट बना था 2014 में, तभी से ये उन्होंने एश्योरेंस भी दिया था कि से हम CGHS के लिए हम काम करेंगे, आपको फैसिलिटी देंगे। तो हम उनसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, हम चाहते हैं कि जितनी लॉयर्स हैं उनको CGHS के फैसिलिटी उन दे दें। जी अच्छा, चलिए 21 मार्च को ये चुनाव होना है बार एसोसिएशन का। आपका बैलेट नंबर क्या है? बैलेट नंबर हमारा 5 है जी। बैलेट नंबर 5 है मेरा, सत्यजीत कुमार सिंह नाम, बैलेट नंबर 5 है। जी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं एक चीज़ और हमने ध्यान दिया है कि लॉयर के साथ मिस हैपनिंग हो जाता है। तो इस समय क्या होगा, आर्थिक सहायता हमारे बार से मिलता है लेकिन 50,000 मिलेगा, वो भी काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वो उसको 2 महीना 4 महीने 6 महीने भी लगा देंगे देने में। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर भगवान के पास से मैं चुना जाता हूँ, मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ, तो जिस दिन मिस हैपनिंग होगा उसी दिन 1 लाख रुपए लेके उनके घर पहुँच जाएंगे। और फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए जिसकी फैमिली में अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो, जिसे कोई CM वेलफेयर का या टर्म इंश्योरेंस का उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा हो, तो उनकी फैमिली को हम 5,000 पर मंथ के हिसाब से 2 साल तक सपोर्ट भी करेंगे। जी। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, आप वकील साहब प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा हैं और आप जगह जगह वकीलों से मिल भी रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? देखिए, मेन समर्थन हमें मिल रहा है क्योंकि मैंने अपने मैनिफेस्टो में ये बोला है कि मैं आज के डेट में जो कैंटीन का जो रेट खाना है 120 रुपये की थाली है। जी। मैं बोला कि मैं अगर बनता हूँ तो मैं 50 रुपये की थाली दूंगा लॉयर्स को जी, और जितना भी खाना खाएं देना 50 ही है जी। 50 के अलावा उनको नहीं देना जी। और दूसरा क्या कि कंप्यूटर पेपर जो है, पेंटिंग कॉस्ट जो है हमारे यहाँ लूट बचा रखे हैं। जो एक पेपर कंप्यूटर पेपर का लाइब्रेरी से निकलने जाइए तो 6 रुपये पेपर हमें देना पड़ता है। एक पेपर का प्रिंट दोनों साइड का कराते हैं तो 6 रुपये देना पड़ेगा। मेरे आने के बाद से आपको 1 रुपये पेपर का कॉस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, आप यहाँ चैम्बर्स की बात कर रहे हैं कि चैम्बर्स जो है ना फर्स्ट नीड है यहाँ के अधिवक्ताओं के लिए, तो क्या कंसेप्ट है, क्या विजन है, कैसे कीजिएगा इसको चैम्बर्स दिलवाने के लिए? देखिए, हमारे पास एक रास्ता है, भगवान ने रास्ता बहुत सारा दिया है जी, और उसको एक फ़ाइट करने वाली बात है जी। कहाँ कैसे फाइट हो ये मैं सब समझ रखा हूँ जी। हमारे बिल्डिंग में एक्सटेंड करना हो या पहले वाली जो फैमिली कोर्ट को तोड़ करके मैं पूरी हॉल मैं मल्टी स्टोरी में बनवाऊंगा। मैक्सिमम 7-8 स्टोरी अगर हमारी इस बिल्डिंग लॉयर्स ब्लॉक है तो 8 स्टोरी हम वहाँ बनाएंगे। 8 फ्लोर तक पूरी हॉल बना के MNC के जो ऑफिस आप लोग देखे हैं उस तरह MNC के जैसा ही हम इनको मतलब सीट की व्यवस्था करके देंगे ताकि मैक्सिमम लोगों को अपने सीट मिले। आखिरी सवाल, यहाँ जो अधिवक्ता आपको वोट करेंगे उनके लिए आपकी क्या अपील है? देखिए, मैं सभी अधिवक्ता भाइयों बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए इस बार हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए जी। आपको जितना मैंने वादा किया है, वादा से कई गुना मैं काम करूंगा। हमारे लॉयर्स ब्लॉक में लेडी बार रूम नहीं है, हम लेडी बार रूम भी बना के देंगे आपको, हाईटेक फैसिलिटी के साथ देंगे। और जितनी सारी प्रॉब्लम है, मैं खुद प्रैक्टिस में हूँ, जितनी सारी प्रैक्टिस हैं जो कोई जजेज मिसबिहेव करे या कोई जब पुलिस मिसबिहेव करे उसके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। कोई आपके साथ आपकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। हम जब उनका सम्मान करते थे हमें भी उनसे सम्मान का उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।